तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशिक एजुकेशनल अपडेट्स पर। आज साथियों प्रवीण सोनी जी टीजीटी के धरने पर आए हुए हैं, तो टीजीटी अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे। आपने मतलब मैंने देखा है आपने इनडायरेक्टली भी हमारी मदद करने की कोशिश की है। जैसे कई अच्छे लॉयर हैं जो कानून के ज्ञाता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की है ताकि हमारा कुछ सहयोग मिले हमें। तो इसके बारे में बताएंगे कुछ? मैडम ऐसे है कि ये थोड़ा उलझा हुआ केस है जी। क्योंकि जो पेटिशनर है उन्होंने नहीं बताया कि भाई केस क्या है, स्टे है या नहीं है। एक तो मेन इशू है इस पे स्टे का कि किसी को पता ही नहीं स्टे है या नहीं है। और कल भी मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था, उनमें बता रहे थे कि इस पे स्टे नहीं थी, किसी दूसरे केस पे स्टे होने के कारण वो एक मिसकम्युनिकेट बात हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया है। तो मुझे भी ये लगा कि जब मेरे लॉयर साथी हैं, मेरी उनसे बोलचाल है, तो क्यों ना मैं उनको अपनी वीडियोस पे लेके आऊँ और उनको बताऊँ, बच्चों को वो बताएं कि इस पे केस पे आखिर चल क्या रहा है। तो इसलिए मैंने उनको सोचा जी उनको लाया जाए चैनल पे और वो बताएं सभी को कि इन पे स्टे है या नहीं है। और एटलीस्ट बात ये आई समझ में कि इस पे स्टे है ही नहीं, ये समझ में। सर मैं पूछना चाहूँगी कि भाई यहाँ आने के बाद आपको क्या 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 रिस्पॉन्स लग रहा है कि क्या होगा? टीजीटी भर्ती कब तक पूरी होगी और होगी नहीं होगी, या क्या रिस्पॉन्स है यहाँ की कैंडिडेट्स का आपके अकॉर्डिंग? जी, जो मैं रिस्पॉन्स की बात करूं कैंडिडेट का, सबसे पहले तो मैं इनके प्यार की बात करूंगा। ये मुझे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान मेरा करते हैं, खास करके टीजीटी वाले साथी। जब भी मैं पहले भी गया था तो पहले भी मुझे बहुत इज्जत मिली। तो इनका एक प्यार ही है जो मुझे खींच के लेके आता है। और दूसरी बात है जी इंसानियत की, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे देख रहा था यहाँ पे और अब भी देख रहा हूँ, किसी का फोन भी चार्ज नहीं है, सर्दी में ऐसे ही सोते हैं। तो एक इंसानियत के नाते फर्ज बनता है जी, जब हम इस पत्राचार में आए हुए हैं, हम बोलते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सही बात को रखें, जो रियलिटी है उसको दिखाएं। हम नहीं कह सकते कि आज रिजल्ट आएगा कल आएगा, क्योंकि जी पेचीदा चीजें हैं, आचार संहिता सर पे खड़ी है। तो मैं तो यही कामना करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट जल्दी आए, लेकिन मेरा मन कहता है कि 19 को आप पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ये मेरे मन की आवाज है। और जी आप धरने पे आए हैं तब तो मैं समझता हूँ कि दबाव पड़ा है, अदरवाइज तो फिर ये विधानसभा पे मुझे लग रही थी कि जाएगी भर्ती। लेकिन यदि और भी कैंडिडेट आए ना, बात तो तभी बनेगी जब वो घर से निकल के आए। अब आप 100, 150, 200 कैंडिडेट यहाँ रहते हैं हर टाइम, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि भाई जब ये आए हैं तो आप भी आ सकते हैं। मैं भी तो आया हूँ, मैं कोई टीजीटी का कैंडिडेट नहीं हूँ जी, लेकिन मैं भी आया हूँ आपको सपोर्ट करने। तो टीजीटी के कैंडिडेट को तो समझना चाहिए कि जब हमारा पेपर हुआ है, हमारा रिजल्ट आएगा, तनख्वाह हमारे घर आएगी, तो हम भी जाए वहाँ। कम से कम एक दिन तो सभी को आना चाहिए। देखिए अभी प्रवीण सर भी हमें बता रहे हैं कि भाई टीजीटी कैंडिडेट्स को आना चाहिए और आके हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो सर बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये कैंडिडेट भी नहीं हैं तो भी हमारी हेल्प के लिए आए हैं, मेंटली सपोर्ट के लिए आए हैं। इन्होंने एक दिन हमसे लाइव जुड़ के भी रात को बात की थी, मेरी शायद उनसे पहली बार बात हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था इनसे मिलके। तो आई होप कि आप सर का मैसेज समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये टीजीटी एस्पिरेंट्स ना होके भी यहाँ आए हैं, धरने पे बैठे हैं हमारे साथ और हमारे साथ रूबरू हैं और हमारा मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं तब से कि कैसे बाहर लोग, क्या कोई टीजीटी को जानता भी नहीं था और अब पता है कि भाई एक भर्ती है जो रुकी हुई है और सब विलिंग है कि वो भर्ती पूरी हो। तो मैं टीजीटी एस्पिरेंट्स जो घरों में बैठे हैं अभी तक भी, उनसे एक बात बोलना चाहूँगी कि भाई प्रवीण सर जब आ सकते हैं तो आपको तो जॉब लेनी है, प्लीज़ आप भी आइए और हमें सहयोग कीजिए। थैंक यू। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं एक और कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं एक यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूबर हूँ, लेकिन मुझे आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन इन साथियों का सहयोग कीजिए। और जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं आपके हर टाइम साथ खड़ा रहूँगा। और जैसे सर का चैनल आप देख रहे हैं, चैनल को मैं भी देखता हूं सर का चैनल, तो आप सब्सक्राइब सर को भी कीजिएगा क्योंकि ये न्यूज़ देते रहते हैं। लेकिन आप सबसे पहले टीजीटी के जो साथी हैं ना, उनका सहयोग कीजिए। आप एक टीचर हैं और टीचर बनने जा रहे हैं आप, तो टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चों को भी हमें सिखाना है कि अपने हक के लिए कैसे आगे आते हैं। तो आपको यही कहूँगा कि घरों पर बैठे मत रहिए, कम से कम एक दिन तो आप निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ आके इन साथियों का सहयोग कीजिए। इससे आपका भी फ़ायदा और इनका भी फ़ायदा है। तो बस यही मैं कहूँगा। आप सभी का धन्यवाद।